नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। आप जो इंतजार कर रहे थे वो घड़ियां समाप्त होती हुई इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन के प्रमुख बिंदु जो आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो बात करें इस नोटिफिकेशन के, तो ये 1 सितंबर को आया है और आपके फॉर्म भी 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक लाइव है वो हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको जो बताऊंगा आयु सीमा वगैरह, योग्यता वगैरह, वो सभी जनरल है। और प्रीवियस जो 2022 का नोटिफिकेशन है उससे क्या कुछ यहाँ पर संशोधन हुआ है उस वाले पॉइंट पर भी बात करेंगे। वैसे मैं बात करूँ, आपका सबसे पहले क्वेरी होगी एग्ज़ाम इसका कब होगा, क्योंकि सितंबर को नोटिफिकेशन आया है। बहुत से कैंडिडेट जो योग्य होंगे वो तैयारी में जुट जाएंगे, तो उनके लिए कितना समय रहा है। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम दे रखा है दिसंबर 2023। आप पहले का नोटिफिकेशन देखेंगे एसएससी का, ये एक एसएससी का नोटिफिकेशन आया था आपके 13 जून 2023 को, जिसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए शेड्यूल जारी किया गया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होगा और 5 दिसंबर तक रहेगा। एग्जैक्ट शेड्यूल आ गया था जिसमें नवंबर का ज़्यादातर आपके नवंबर में हो रहा था और 3 दिन दिसंबर में हो रहा था उस वाले नोटिस में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने नवंबर का उल्लेख ना करके दिसंबर में किया, तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर से स्टार्ट हो। बाकी यहाँ पर इन्होंने कोई डेट वगैरह नहीं दी है। प्रीवियस जो नोटिफिकेशन था वो आपका 14 नवंबर से था। और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो दिसंबर 2023 से होगा। तो हो सकता है आपको थोड़ा 15-20 दिन है वो ज़्यादा समय मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। यदि ये दिसंबर से स्टार्ट होता है तो आपके पास कितने हैं, 90 दिन तो हो गए पूरे, क्योंकि सितंबर पूरा पड़ा है, अक्टूबर नवंबर। और अपना जो जीके की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं वो आप कंटिन्यू देखते रहना, वो बाद में बीच में बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो जानना आवश्यक है कि इस नोटिफिकेशन में जो प्रमुख बिंदु कौन से हैं। बात करें यहाँ पर कि इसमें योग्यता क्या चाहिए, मैं फॉर्म डालूं इसके लिए क्या योग्य हूं मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो योग्यता की बात करें तो जो फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है ना 30 सितंबर 2023, तब तक आपके 10+2 हैं वो तो हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, जो लाइट मोटर व्हीकल वाला LLMV लाइसेंस है, मोटरसाइकिल और जो कार वाला लाइसेंस होता है। वो कब चाहिएगा आपको, ऑन द डेट ऑफ पी और MT एग्ज़ाम के बाद आपका जो फिजिकल होगा उस वक्त आपको साथ में ले जाना होगा लाइसेंस, यानी फिजिकल से पहले पहले आपको बना लेना। ध्यान रखिएगा, लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा, यहाँ पर आपका वैलिड LMV होना चाहिए। और 10+2 है तो आप यहाँ पर योग्य हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फॉर्म भरने के लिए। साथ ही साथ इसमें क्या क्या हाइट वगैरह है वो भी आपके एलिजिबल होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म भरा हुआ कोई काम नहीं आएगा। और ये जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए हैं, अलग अलग पोस्ट हैं इसमें। PWBD वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। और ये एग्ज़ाम आपका एसएससी के द्वारा होगा। बाकी यहाँ पर जो फिजिकल वगैरह कंडक्ट करवाने वाली वो दिल्ली पुलिस करवाएगी यहाँ पर इसका फिजिकल। और जो फिजिकल होगा या फिर जो फिजिकल PE और MT होगा, ये आपका क्वालिफाई नेचर के हैं, इसकी मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल मेरिट में, और ये खुद दिल्ली पुलिस इसको कंडक्ट करवाएगी। और जो भी आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वो फिजिकल के वक्त आपको लेने वहाँ पर ले जाने आवश्यक हैं। और कितना कुछ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सैलरी रहता है, तो 21,700 से आपकी सैलरी लास्ट तक जाती है 69,100। और जो आपके लिए आवश्यक है कि वैकेंसीज़ कितनी है, अब की बार 2020 में आया था तो कुछ 5800 के आसपास वैकेंसी थी, और अब आप देख सकते हो वैकेंसी हैं उससे ज़्यादा है 20 से। यहाँ पर 7547 पोस्ट है। इसमें फीमेल की वैकेंसीज़ की बात करें, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की वैकेंसी यहाँ पर 2491, और मेल की वैकेंसी है वो 4453 है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करेंगे आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन की 266 है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन की कमांडो पैरा की 337 है। तो जो मेल कैंडिडेट की एक तरीके से आप वैकेंसी बात करेंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की, वो 4453 है, और फीमेल की हैं जो बड़े स्तर पर वो 2491 है। अब योग्यता वगैरह तो हो गई, लेकिन एज लिमिट भी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1825 वर्ष जिस कैंडिडेट की आयु है वो 1825 वर्ष के मध्य हैं वो एलिजिबल है। यहाँ पर OBC SC ST वालों को छूट भी है, ध्यान रखना। तो 1825 वर्ष कब तक आपका होना चाहिए, तो ये काउंट हो गई 1 जुलाई 2023 से। ये पहले से काउंट कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 से, यानी आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इनके मध्य यदि आप जन्म हो रहा है, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपके यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करूँ
आयु में छूट की जो ओबीसी वाले हैं इनको 18 से 25 है तो यहाँ पर 3 और ऐड कर दीजिए, यानी 28 वर्ष तक एलिजिबल हो जाएंगे। और ये 28 वर्ष आप काउंट कर रहे हो 1 जुलाई 2023 को आपको काउंट करना है। कैलकुलेटर खोलिएगा, एज कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा आपको ब्राउज़र में, वहाँ पर डेट डालेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और कब से काउंट कर रहे हो वो डालेगा। और वहाँ पर यदि आपके 18 से 25 वर्ष या फिर ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष की मध्य आ रही तो आप एलिजिबल हो। एससी एसटी के केस में यहाँ पर 5 वर्ष की छूट, यानी 30 वर्ष तक आप एलिजिबल हो 18 से एससी एसटी के लिए। और बाकी यहाँ पर और भी स्पोर्ट पर्सन हैं नेशनल लेवल के, उनको भी 5 वर्ष की छूट है। और जो स्पोर्ट पर्सन है एससी एसटी वाले उनको 10 वर्ष की छूट है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में जो डिपार्टमेंटल है उनको 40 वर्ष तक यहाँ पर मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन को भी छूट है एक तरीके से, तो वो आप देख सकते हो। बाकी बड़े बड़े स्तर पर मैंने बता दी है। अब बात करूँ जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे कि आप रिजर्व वैकेंसी एससी एसटी ओबीसी में जाना चाहते हो या फिर एज रिलेक्शन ले रहे हो, उस केस में आपको वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। और मैं बात करूं यहाँ पर विशेषकर दे रखा है जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का आपका ओबीसी होना चाहिए, ध्यान रखना है। और जो दिल्ली वाले निवासी हैं उनके लिए दिल्ली पुलिस का जो ओबीसी रहेगा, यदि उनका नाम सेंट्रल लिस्ट में नहीं है उसके बावजूद स्पेशल दिल्ली एनसीटी दिल्ली में वो ओबीसी लिस्ट में है, उस केस में भी वो एलिजिबल है। बाकी जो भी कैंडिडेट है सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है ओबीसी का अदर स्टेट वाले, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और यदि आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डालते हो और जब फिजिकल होता है उस वक्त आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हो आपका सर्टिफिकेट, उस केस में आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। और जो ले रहा है एज रिलेक्शन ले रहा है और वो यदि प्रेजेंट नहीं कर पाता तो उसका तो कैंसिल होना ही। एज रिलेक्शन ले रहे हो, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जनरल में कैसे जाएंगे। और ये जो सर्टिफिकेट है कब तक का बना हुआ होना चाहिए, तो क्रूशियल डेट है इसकी सर्टिफिकेट की, ये आपका होना चाहिए क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 30 सितंबर, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, उससे पहले का ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ध्यान रखना है। चाहे ओबीसी का हो गया, चाहे नीचे आप ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो ये सर्टिफिकेट भी आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। और ओबीसी तो नॉन क्रिमिनल के केस में आप फ़ायदा उठा पाएंगे। और बिफोर द क्रूशियल डेट आपका ईडब्ल्यूएस भी होना चाहिए। और जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है लास्ट डेट 30 सितंबर के बाद का बनवाते हैं तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा। इन्होंने दे दिया कि वो यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। एससी एसटी इन सभी का सर्टिफिकेट है क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो अंडरलाइन करके दे रखा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है जो फिजिकल के वक्त चेक किए जाएंगे वो सभी सर्टिफिकेट आपके 30 सितंबर 2000 पहले आप एलिजिबल होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए 12th वगैरह की। और एनसीसी वाले कैंडिडेट के लिए अलग से बोनस दिया जा रहा है। सी सर्टिफिकेट को 5% का, बी सर्टिफिकेट को 3 का और ए को 2% का। ये उनको लाभ कब दिया जाएगा, जब फिजिकल होगा उस वक्त उनको एनसीसी सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। और ऐसे कैंडिडेट जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है, उनको भी अलग से एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है। तो उसमें भी क्लास वाइज यहाँ पर वेटेज 5%, 4, 3, 2% के अकॉर्डिंग मिलता है। फॉर्म फी की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फी हैं। और जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए और साथ ही साथ जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन है वो फ्री है उनके लिए फॉर्म फी बिल्कुल। अब आपको जानना आवश्यक है कि एग्ज़ाम स्कीम क्या है। तो एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा कि दिसंबर में एग्ज़ाम आपका होगा, उससे पहले नोटिफिकेशन में आया था, नोटिस में आया था कि आपका 14 नवंबर से स्टार्ट होगा। और अभी इसमें आप दिसंबर दे रखा है तो हो सकता है कि दिसंबर से ही स्टार्ट हो। और यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा जो पीई और एमटी बोलते हैं, और फाइनल आपका मेडिकल होगा। और बहुत सी शिफ्टों में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होगा। तो फाइनल में जो मार्क्स रहेगा वो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई किया जाएगा। और सीबीटी एग्जाम किस टाइप से होने वाला है, तो पिछले पैटर्न के समान ही है, कोई संशोधन देखने को नहीं मिला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसमें आपका 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस 90 मिनट है। 100 क्वेश्चंस किस टाइप से रहेंगे, तो पार्ट वाइज है, पार्ट ए बी सी डी देखिएगा। पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इसमें मैक्सिमम जो पार्ट ए में आपको देखने को मिल रहा है 50 क्वेश्चंस। 50 मार्क्स हैं। जो इस वाले सेक्शन में कमांड होगी वो इजीली क्रैक कर सकता है एग्जाम को। इसीलिए जनरल नॉलेज का एक यहाँ पर टॉप इम्पोर्टेंट 50 टॉपिक का
जो वीडियो सीरीज़ है वो स्टार्ट की गई हैं, जो टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है, उससे ज़रूर जुड़ जाना। आप चेक कर सकते हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है 50 टॉप टॉपिक टॉप ट्रेंडिंग जी की प्लेलिस्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि उसको आप फॉलो करते रहे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लेटेस्ट एसएससी पैटर्न पर आधारित है वो अपने कवर होंगे। जो 50 में से उस टॉपिक के अतिरिक्त आप करंट अफेयर्स कवर करते हो, साइंस को थोड़ा कमांड करते हो, तो आप 40 के आसपास इसको इजीली कर सकते हो। अब रीजनिंग के यहाँ पर 25 सवाल रहेंगे और मैथ्स के भी 15 सवाल, 25 और 15 यानी 40 नंबर का तो आपका रीजनिंग मैथ्स है और कंप्यूटर है, यानी 50% अकेला आपका जीके है और 50% ये सब है। कंप्यूटर है आपका 10 मार्क्स का, 15 का मैथ्स है। इनको हल्के में मत लेना, प्रैक्टिस हमेशा करते रहना, ये प्रैक्टिस से ही आपका काम होता है। चाहे मैथ हो गई, चाहे रीजनिंग हो गई, इनमें प्रैक्टिस आपकी चाहिए ही चाहिए। अब डेली आप, अब 90 दिन का समय है, कम से कम 90 नहीं तो 70 से 80 दिन का आप समय मानो, तो 2 मॉक टेस्ट डेली लगाओ। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट अब तक नहीं जुड़े हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म उसके लिए आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगेगा। टेक्स्ट बुक में होता क्या है, 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं केवल दिल्ली पुलिस के, आपको एसएससी के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग के, डिफेंस के, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं ना, 700 प्लस एग्जाम्स के एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे। और टेक्स्ट बुक का एक पास प्रो, एक नया फीचर आया टेक्स्ट बुक का पास प्रो। उस पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए ना, एसएससी के हो गए, दिल्ली पुलिस के हैं, सभी एग्जाम्स के आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, एसएससी वगैरह के, विशेषकर दिल्ली पुलिस के भी आप लगा लेना। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कीजिएगा। और मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, मॉक टेस्ट को आपको एनालिसिस करना है, कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो, दोबारा वो गलती ना करो, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करो। कॉन्फिडेंस लेवल उसी से आएगा, जब तक आप पूरे के पूरे सवाल हैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो न्यू कैंडिडेट है, अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं ज्वाइन की है, तो टेक्स्ट बुक में लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप में जाइएगा, वहाँ पर यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर दिल्ली पुलिस का विशेषकर आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, सेक्शनल मिल जाएंगे, 107 चैप्टर वाइज है, सेक्शनल है। प्रीवियस ईयर के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 2020 के 24 प्रीवियस ईयर के, वो आप पेपर लगाइएगा मॉक फॉर्म में। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डेली कम से कम 2 दिन में एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। आपको मैं बता दूं, 50% तैयारी है वो आपके मॉक टेस्ट से ही होती है, चाहे आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो। तो ये पैटर्न पिछले वाला सेम है। नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे यदि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, गलत करते हो। और एग्जाम आपका होगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में रहने वाला है। और फिर आंसर की में यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन वाला ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विस्तृत सिलेबस आप देख सकते हो। जीके में क्या आने वाला है, तो जीके में सब कुछ आएगा, सारा सब्जेक्ट आएगा, साइंस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड वगैरह सारा कुछ। यदि आप एसएससी का अभी के एग्ज़ाम देखते हो ना, सीजीएल, अब जो भी कैंडिडेट है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम देने जा रहा है, वो जो 2023 में एसएससी के सीएचएस हो चुका है, सीजीएल हो चुका है, एमटीएस हो चुका है, फेज वाला एग्ज़ाम हो चुका है, सीपीओ वगैरह सारे एग्ज़ाम्स के आप देख के जाइएगा। उसमें भी जीके को आप देख के जाइएगा। मैं टेलीग्राम पर इन सारों की पीडीएफ डाल दूंगा, जीके देखिएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया लगेगा किस टाइप से सवाल रिपीट होते हैं। बाकी अपनी जो जीके की सीरीज चल रही है ना, टॉप 50 टॉपिक की, वो इन्हीं में से, इन्हीं को मैं बार बार देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और वहीं से ये सारा कुछ टॉपिक आपकी कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें मैं सारे सवाल भी प्रीवियस ईयर के इंक्लूड रखूँगा। तो ये सब कुछ फ्री है। और रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, मैथ्स में भी प्रैक्टिस कीजिएगा मॉक टेस्ट से। और कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है और वेबसाइट, वेब है, जो वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट है, इनसे ही सवाल पूछे जाते हैं, बार बार है ये वाला एक फिक्स्ड। आपको कोई भी बुक्स ले लेनी है, एक अलग का स्ट्रेटजी का वीडियो डाला हुआ, उसमें मैंने सारी बुक्स वगैरह बताई है, तो वो देख सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्ट्रेटजी टॉप ट्रेनिंग जीके लगा कर है, अच्छा खासा आपको आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो मैट्रिकुलेशन का दे रखा है इन्होंने, 10th लेवल का। और जो आपका एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होगा, और जैसे आप फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट कहते हो, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें नंबर ऐड नहीं होंगे। फिजिकल भी पिछले वाला सेम है, कोई भी संशोधन देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर एग्जाम के बाद फिजिकल आप देख सकते हो। जो कैंडिडेट है 30 वर्ष की एज तक के, यानी मैक्सिमम जो कैंडिडेट है उनका फिजिकल होगा। 1600 मीटर की रेस होगी और 6 मिनट में कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप होगा 14 फीट का आपको। हाई जंप है ये आपका 3 फीट 9 इंच, ये लगाना ही पड़ेगा। और बाकी जिनकी एज ज़्यादा है उनके लिए आप देख सकते हो कुछ छूट भी है फिजिकल की।
सबसे पहले आपकी रनिंग होने वाली है, उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप होगा। यदि रनिंग में एलिजिबल होंगे तभी आप लॉन्ग जंप और हाई जंप वाले सेक्शन में जा पाएंगे, अदरवाइज वो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये जो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, इसमें 3 चांस आपको दिए जाते हैं और अपील कोई भी नहीं की जाएगी इसके अगेंस्ट यदि आपको फेल कर दिया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट, ये ऊपर वाला तो मेल कैंडिडेट का फिजिकल हो गया। विमेन का आप देखेंगे, फीमेल का, तो फीमेल में आपका 1600 मीटर की वही रेस 8 मिनट में करनी है जो 6 मिनट में हो रही थी। लॉन्ग जंप जो 14 की बजाय 10 फीट का है, हाई जंप है वो 3 फीट का है। ये है महिलाओं के लिए। और बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ छूट भी रहती है हाइट वगैरह की। तो हाइट में आपकी मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट आपको चाहिएगी। और छूट की बात करें, जो एसटी वाले कैंडिडेट है ना, उनके 165 भी चलेगी। 5 सेंटीमीटर छूट है एसटी कैंडिडेट को और 5 सेंटीमीटर छूट है यहाँ पर आप देख सकते हो हिल एरिया वाले, जो गढ़वाल, कुमायूं है, गोरखा है, डोगरा है, मराठा है कैंडिडेट, जो हिल एरिया वाले हैं, बिलोंग टू सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये वाले हिल्ली कैंडिडेट हैं, इनको छूट रहती है 5 सेंटीमीटर की। और जो एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको छूट है 5 की, एससी को नहीं है, ध्यान रखना। और यदि आप दिल्ली पुलिस कोई सिपाही है, उनके आप बेटे हो, उस केस में भी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। दिल्ली पुलिस में इवन आपका एमटीएस हो, स्टाफ हो, तो भी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। पुरुष कैंडिडेट के केस में आपका चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर उसको आपको फूलाना होगा। 81 से 85 सेंटीमीटर आपको चेस्ट चाहिए। चेस्ट में भी एसटी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट है और हिल्ली एरिया को भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। और बाकी आपका विमेन कैंडिडेट का देख सकते हो। विमेन कैंडिडेट का एक तो आपकी जो हाइट है, ये तो आपका हो गया, फिजिकल हो गया विमेन का 1600 मीटर 8 मिनट में करना है, लॉन्ग जंप 10 फीट है, हाई जंप 3 फीट है। और जो विमेन कैंडिडेट का हाइट है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। हाइट में छूट ले सकती है हिली एरिया वाली सेम जो 2 सेंटीमीटर की, और एसटी फीमेल है, एससी फीमेल है। अब आप देख रहे थे मैन में केवल एसटी वालों को 5 सेंटीमीटर की छूट मिल रही थी, या फिर फीमेल में एससी एसटी दोनों हैं उनको 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, एससी एसटी दोनों को 2 सेंटीमीटर की छूट है। तो 155 तक आप एलिजिबल हो, 155 सेंटीमीटर है तो चलेगा। फिजिकल के बाद मेरिट निकलती है। मेडिकल में आप जाते हो तो मेडिकल में वही आपका द कैंडिडेट शुड बी इन साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ है, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। विजन आपका 6/12 विदाउट ग्लास है, बहुत आइज होनी चाहिए। सर्जरी वगैरह यहाँ पर अलाउ नहीं रहती हैं। कलर ब्लाइंडनेस आप नहीं होने चाहिए। 6/12 की विदाउट ग्लास, बहुत आइज होना चाहिए और कोई भी डिफेक्ट आपका नहीं होना चाहिए। टेटूज हैं उनके लिए अलग अलग प्रावधान है। कंटेंट टेटू जो इंडियन आर्मी में फॉलो होता है वही यहाँ पर फॉलो होगा। उसकी साइज़ यहाँ पर 1/4 होना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है पूरे पे नहीं होना चाहिए और वो भी अलग अलग। फॉर आर्म में टैटू होना चाहिए, ध्यान रखना। एडमिशन टू द एग्ज़ाम, अब आपका सिलेक्शन कैसा होगा? बड़े बड़े तौर पर तो हो ही गया है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा और मेडिकल होगा। बाकी सीबीटी एग्ज़ाम है, नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है। अलग अलग कट ऑफ रहती है। मिनिमम कट ऑफ की बात करें जो पी और पीएमटी के लिए कम से कम आपको अंडर रिजर्व में 35% मार्क्स हैं, एससी एसटी ओबीसी में 30% और ईएसएम 25% तो लाने ही लाने हैं। बाकी इससे ज़्यादा ही रहती है, कम से कम बात होती है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। ऐसा भी पेपर बहुत टफ आ जाए कि इससे कम बहुत से कैंडिडेट का स्कोर हो, 35 से क्रॉस ही नहीं हो, उस केस का ये सिनेरियो है जो कि होता नहीं है एक्चुअल में। और कितने गुना कैंडिडेट है बुलाए जाएंगे वो देख लीजिएगा। यहाँ पर कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट लिस्ट। कैटेगरी वाइज कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के बाद। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर पी और एमटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट लिस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी अराउंड 12 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। 12 गुना अभ्यर्थी वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। और उनका दिल्ली पुलिस फिजिकल कराएगी तो इस वेबसाइट पर होगा, पहले एसएससी पर होगा एग्जाम, उसके बाद फिजिकल के लिए ये वेबसाइट इन्होंने बता दी है। और ये क्वालिफाई नेचर का है, आवश्यक है, आपको क्वालिफाई करना ही होगा। उसके बाद आपका फिजिकल के बाद डीवी होगा। कब होगा? फिजिकल के वक्त ही होगा, टाइम ऑफ फिजिकल के वक्त आपका डीवी हो जाएगा। जो डीवी के साथ साथ जो आपका फिजिकल हो रहा है उसके लिए क्वालिफाई होगा, मेडिकल में हो जाएगा तो वो फाइनल लिस्ट के लिए, मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। और जो फाइनल
एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है बहुत से कैंडिडेट का समान स्कोर होता है। उस केस में क्या होता है, यदि किसी कैंडिडेट के मार्क्स, अब देखा जाता है मार्क्स जो पार्ट ए में यानी जीके वाले जो 50 क्वेश्चन है ना, उनमें जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहा है उनको वरीयता मिलेगी। यदि ए में भी समान आता तो पार्ट बी जब आपका रीजनिंग का था उसमें आपका देखेगा, और दोनों पार्टों में यदि समान अंक आ रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, वो ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ है उनको वरीयता दी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ भी इक्वल है तो उस केस में उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा, यानी कौन सा नाम सबसे पहले आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। आपका डीवी होगा, पी और एमटी जो फिजिकल होगा उस वक्त होगा। और जो कैंडिडेट हैं रिजर्वेशन में आ रहे हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन का, उन कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल के वक्त सर्टिफिकेट लाना होगा, और लास्ट डेट फॉर्म भरने के उससे पहले का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डालते हो, एक से ज़्यादा यदि आप फॉर्म भर देते हो तो आपका फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, जितने भी आपने फॉर्म भरे ध्यान रखिएगा। और ब्लर फोटोग्राफ है उस केस में, या फिर आपका फ़ोटो सिग्नेचर सही नहीं है, ब्लर है, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरते हो तो यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है वो किस टाइप से होना चाहिए, 20 से 50 केबी के मध्य। और फोटोग्राफ है वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। उसमें डेट ऑफ फोटो तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो 3 मंथ से पुराना इन्होंने दे रखा है। इमेज डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर है, वो उसका आपको विड्थ, और हाइट है 4.5 सेंटीमीटर का है, वो आपको डालना है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए नीचे इन्होंने दे भी रखा है। बाकी इन्होंने आईडी प्रूफ में दे रखा है, जब एग्ज़ाम होता है तो आपका एक ऐसा आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड है जिसपे एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी प्रिंट होनी चाहिए, और आधार कार्ड वगैरह है जिसमें डेट ऑफ बर्थ प्रिंट फुल होनी चाहिए, ये इसका सीन है। और फॉर्म फी वगैरह हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वारी हो दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट सेल हेल्प डेस्क पर आप कांटेक्ट यहाँ पर कर सकते हो, देख सकते हो नंबर। और बाकी फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो सेम एसएससी का है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। पार्ट फर्स्ट में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना है, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो। तो ये सब कुछ बेसिक इन्होंने डिटेल दे रखी है, कोई ज़्यादा झंझट है नहीं। जो हमेशा आप फॉर्म भरते हो उसी टाइप से आपका चाहिएगा। और इसमें आपको फ़ोटोग्राफ वगैरह का दे रखा है, रिसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर है, ये आप नीचे देखेंगे पूरा प्रोसेस बता रखा है, सीधे आप पीडीएफ फाइल डाली हुई है। ये वाला फोटोग्राफ आपका एलिजिबल है, एकदम स्ट्रेट फोटोग्राफ होना चाहिए, कोई डेट ऑफ फोटो अनिवार्य नहीं है यहाँ पर। इस टाइप का आपका फोटोग्राफ है चलेगा, ये वाला रिजेक्ट होने के चांस है, इस टाइप के नहीं होने चाहिए। और नीचे इन्होंने डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट दे रखे हैं। ये पूरा पिछले नोटिफिकेशन के समान ही है, कुछ खास संशोधन नहीं किया गया है। और मेरी एडवाइस रहेगी जितना जल्दी हो सके फॉर्म डाल दो, फॉर्म डेट नहीं बढ़ती है। पिछली बार एसएससी जीडी में भी ये हुआ, बहुत से कैंडिडेट फॉर्म ही नहीं भर पाए थे। 30 सितंबर लास्ट है, आने वाले 10 दिन के अंतर्गत आपको फॉर्म भर देना है। 10 सितंबर के पास पहले पहले फॉर्म भरने की कोशिश करनी है। जो दिल्ली पुलिस का एकदम सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनका अलग से स्टेट जी का वीडियो डाला हुआ है, चेकआउट कर लेना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्टेट जी टॉप ट्रेंडिंग जीके लगाकर, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या करना होगा आपको स्टेट जी के लिए। बाकी अपने जीके के टॉप 50 जो टॉपिक है उनकी सीरीज चल रही है, उसको जरूर फॉलो करते रहिएगा, ताकि लेटेस्ट एसएससी पैटर्न का आपको आइडिया लगे किस टाइप से जीके के सवाल पूछती है। लूसेंट वगैरह को फॉलो करते रहना है, करंट अफेयर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हो, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।